शर्त है कि जब तक मेरी सारी गायें सो ना जाए तब तक तू सोएगा नहीं। उसने कहा ठीक है भाई, ऐसे ही होगा। फर्स्ट डे उसका जॉब का, नौकरी का, रात के 10 बजे तक वो गाय सो ही नहीं रही, बड़ा परेशान। 10:30 बज गए, 11 बज गए, उसको नींद आ रही है, वो घूम रहा है। तो उसने देखा भी एक गाय बैठ गई। उसने कहा शुक्र एक तो बैठी। उसने उसको आस बनी कि अब और भी गाय बैठेगी। दूसरी दिन दूसरी क्या हुआ, उस समय के बाद दूसरी गाय भी बैठ गई। जैसे दूसरी गाय बैठी, पहली खड़ी हो गई, फिर तीसरी बैठी, चौथी खड़ी हो गई। ऐसे क्या हुआ, सारी रात गायें बैठती गई, उठती गई, बैठती गई, उठती गई। इसी प्रकार हमारी भी इच्छा, डिजायर्स, एक पूरी होती है, दूसरी पैदा होती है। एंड डिजायर्स कैन नेवर बी अवर एम ऑफ लाइफ। तो भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं इसी श्लोक में, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। भगवान पूछ रहे हैं आपका एम क्या है भैया, जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है मेरा आश्रय है, माम उपाश्रिता। कि इस जीवन का अगर कोई लक्ष्य है तो केवल और केवल भगवान का आश्रय है। और भगवान का आश्रय लेने का मतलब भगवान की शरण में आना। जैसे भविष्य जी भगवान की शरण में आए थे, एक ही बात कही थी, भगवान मैं आपका हूं, बस भगवान मौन हो गए। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता की शरण में होता है, एक एम्प्लॉई, यहाँ सभी एम्प्लॉई से अपने बॉस की शरण में रहते हैं, बॉस की बात इधर से उधर नहीं कर सकते। तो इसलिए ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान का आश्रय लेना। भगवान ही कह रहे हैं मां उपाश्रिता, मेरी शरण में आओ, मेरा आश्रय लो। एंड दिस इज द एम ऑफ लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मगर प्रश्न है कि भगवान का आश्रय ले कैसे। भगवान दिखाई तो दे नहीं रहे। भविष्य जी को तो भगवान सामने बैठे थे, राम, भगवान राम, हमें तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर भगवान का आश्रय कैसे। तो दो तरह से, बस मैंने आपसे पूछना था ये प्रश्न, दो तरह से हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। सबसे पहला, भगवान का आश्रय लेने का सबसे जो फर्स्ट मेथड है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्ते माम एव अश्यसि सत्यम ते प्रतिजान प्रियोसी। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सो मेनी इंस्ट्रक्शंस। भगवान 700 श्लोक क्या है, 700 श्लोक, 700 इंस्ट्रक्शंस है। और जो कोई भी भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, इसका मतलब है वो भगवान के आश्रय में। जब हम किसी की बात मानते हैं ना, जब हम किसी की बात मानते हैं तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। और जब वो व्यक्ति खुश होता है वो फिर हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें शेल्टर देता है। तो इसलिए जब हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो भगवान हमें, चाहे हम बठिंडा में बैठे हैं और भगवान वैकुंठ धाम में बैठे हैं, फिर भी अगर हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो भगवान वहां बैठे हमारी रक्षा करेंगे। तो ये एक मतलब है भगवान का आश्रय लेने का, कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस को जब अपने जीवन में हम अप्लाई करेंगे तो
भगवान अवश्य प्रसन्न होकर हमें अपना आश्रय प्रदान करें। और दूसरा तरीका भगवान का आश्रय लेने का, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मेरा आश्रय लो, दिस शुड बी द एम ऑफ द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। भगवान बता रहे हैं कि दूसरा, हम भगवान का आश्रय उनका नाम लेकर ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कीर्तन जरूर करें। प्रभुपाद जी का आदेश है, भगवान ने कहा कि मेरी गीता उनको मत सुनाना जो एकनिष्ठ नहीं है, जो द्वेषी है। एकनिष्ठ मतलब जिसको मेरे पे विश्वास ही नहीं है। भगवान तो कह रहे अनन्याश्चित्य तो माम ये जना पारुपास्ते तेषाम नित्यं युक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अन्यों को छोड़कर तो केवल मेरी भक्ति करते हुए मेरा चिंतन करता है। भगवान कहते हैं उनकी सारी तेषाम अभियुक्तानां, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, भगवान कहते हैं मैं पूरी करता हूं। इतना भी नहीं है, जो कुछ उनके पास एसेट्स हैं उनकी रक्षा भी करते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मेरी गीता इनको मत सुनाना। तो प्रभुपाद ने कहा ये कैसे हो सकता है, भगवान अपनी गीता सुनाने के लिए मना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है ना, उसके हृदय से सारी मैल हो जाती है, तो भगवान का भक्त बन जाता है। तो भक्त के लिए ही भगवत गीता है सबसे। तो दूसरा तरीका है भगवान का नाम लें। यदि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान हम पर पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहां किसी का नाम लूं, तो मैं पुकारूं उनको, एकदम उनका ध्यान मेरी तरफ जाएगा कि नहीं? क्या आप मिस्टर गुप्ता बैठे हो, ये मिस्टर गुप्ता, मैं वो मिस्टर गुप्ता, जिनका ध्यान पड़ेगा कि मुझे प्रभु जी ने बुलाया। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान कहते हैं अरे इस कलयुग में तो कोई मेरा नाम लेता ही नहीं है, इस कलयुग में तो मेरा कोई नाम नहीं लेता। अरे कौन है जिसने मेरा ये नाम लिया है? तो जब कलयुग में कोई नाम नहीं लेता, तो तब जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान की अटेंशन आप पे जाती है। और जैसे ही भगवान की अटेंशन आप पे गई, तो आपको भगवान की प्रोटेक्शन मिल गई, आपको भगवान का आश्रय मिल गया। तो दूसरा तरीका है भगवान का आश्रय लेने का, भगवान का नाम लेना चाहिए। अब श्लोक में भगवान कह रहे हैं उप आश्रिता, माम उप आश्रिता। उप आश्रिता का अगर हम छंदी में छेद करें तो ये बनता है उप प्लस आश्रिता। जैसे आज हम लोगों ने उपवास रखा एकादशी, तो उपवास का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? क्या उपवास का मतलब है व्रत रखना? व्रत रखने का मतलब क्या होता है? भूखा रहना? नहीं, व्रत का मतलब तो संकल्प होता है। व्रत का मतलब तो संकल्प है। हम लोग व्रत का मीनिंग भूखा रहना समझते हैं। और उपवास का मतलब क्या है? अगर उपवास का छंदी में छेद करें, उप प्लस वास। उप का मतलब क्या होता है? निकट। पास, वास का मतलब बैठना। तो उपवास का मतलब है आज सारा दिन भगवान के पास बैठना है, आज सारा दिन भगवान के पास बैठना है। इसी तरह उपाश्रिता का मतलब क्या है? जब हम भगवान के पास रहते हैं, इसको कहते हैं उप आश्रिता। जब हम भगवान के पास रहते हैं। और हम कैसे रह सकते हैं भगवान के पास? अब प्रश्न तो ये उठता है, उनकी गीता पर, उनका नाम लेकर, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भगवान के साथ रहा जा सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के साथ नहीं रह सकता? भगवान तो सिंपल बता रहे हैं कि मेरी गीता पढ़ के, मेरा नाम लेके, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके
आप मेरे साथ रह सकते। भगवान तो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता मेरा घर है। भगवान कहते हैं मैं भगवद गीता में निवास करता हूँ। तो अगर भगवान का घर है भगवद गीता, अगर आप भगवद गीता को पढ़ेंगे तो कहाँ निवास करेंगे आप? भगवान के साथ। तो उनकी गीता पढ़ के, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, उनके नाम का जप करके भगवान के साथ रहा जा सकता है। कितने घंटे? 2400 घंटे। इस प्रकार फिर हम भगवान के आश्रय में रह सकते हैं, मगर इसके लिए माइंड हमारा तैयार होना चाहिए, माइंड हमारा ट्रेन होना चाहिए। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हमें एक ही काम करना है, भगवान का नाम लेते रहना है। कोई कहेगा प्रभु ये तो पागलपन है, हाउ इज इट पॉसिबल कि उठते बैठते सोते खाते जागते भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं? बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर सुनने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। इस श्लोक के बाद आपको सारा आंसर मिलेगा। अरे ये तो इतना आसान काम था, हम तो कहते हैं कि 24 घंटे कौन ले सकता है? जो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, वो करने की कोशिश करो बस, एंड दैट्स ऑल। खत्म, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे यदि पेरेंट्स की बात मानते हैं तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। तो भगवान भी हमारे पेरेंट्स की तरह ही है, माता पिता ही है, भगवान पिता ही है। और जब हम भगवान की बात मानेंगे, उनका नाम लेंगे, दो बातें मैंने की है, भगवान की बात मानना, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। एक बच्चा मानता है अपने पेरेंट्स की बात। जब हम भगवान की बात को मानेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। जैसे बच्चा, जो बच्चा हमारी बात मानता है ना, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनमें से जो बच्चा बात मानता है हम उसको ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, उससे ज्यादा प्रेम होता है हमारे। प्रेम ही तो आश्रय है। भगवान अगर हमसे प्रेम करने लगे, भगवान तो वैसे करते ही हैं, हमें नहीं महसूस हो रहा। तो अगर नाम लेंगे, भगवान की बात मानेंगे तो भगवान खुश होंगे, तो फिर भगवान का आश्रय। लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई मेरे आश्रय में आओ। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रय में आओ, मगर तीन चीजें छोड़ कर आओ। भगवान कहते हैं मेरे आश्रय में आओ, मगर 3 चीजें छोड़ के आओ, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। वो कौन कौन सी 3 चीजें? राग भय, वीत, राग, भय, क्रोध। वीत का मतलब क्या होता है? वीत का मतलब छोड़ना। भगवान कहते हैं अगर मेरे आश्रम में आना है, ये 3 चीजें छोड़ के आओ। राग छोड़ना। अब राग छोड़ना क्या होता है? राग का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, आसक्ति। अभी हमारी शक्ति, बहुत शक्तियां हैं हमारी, एक नहीं है, सो मेनी अटैचमेंट्स। संसार से तो अटैचमेंट है ही है, और उससे भी ज्यादा एक हमें अटैचमेंट है, एक ऐसी वस्तु से। आपको प्रश्न है मेरा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हमें सबसे ज्यादा अटैचमेंट है? मोबाइल। इससे भी ज्यादा है धन। इससे भी ज्यादा है माया। तो है ही अटैचमेंट है ना अपने आप से। यस, सबसे ज्यादा अटैच है हम अपने आप से। हमारी सबसे ज्यादा शक्ति अपने आप से ही है। हम अपने आप को लाइक करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है इस संसार में जो अपने आप को लाइक ना करता? तो काला कुत्ता भी अगर होगा ना, वो भी कहेगा मैं बहुत सुंदर हूं, वो अपने आप को लाइक करे। ऐसे ही होता है। सो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शक्ति आपकी अपने आप से है, ये जो अटैचमेंट आपकी अपने आप से है, छोड़ो।
भगवान कहते छोड़ो इससे, मुझे लाइक करो, मुझे लाइक करो। भगवान कहते इस संसार में भगवान कहते कोई भी वस्तु लाइक करने के योग्य नहीं है सिवाय मेरे, भगवान कृष्ण। क्योंकि आप जिससे भी अटैच होंगे अंत में वो ही आपको दुख ही देगा। अगर आप भगवान से आसक्त होंगे, भगवान कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, भगवान कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आप लोग भगवान को छोड़ देते हैं कई बार कोई कार्यक्रम होते हैं, हम लोग भी कई बार कहते हैं, प्रभु जी भी कहेंगे कि आज भी आपने ये प्रोग्राम करवाना है या आपने वहां पे आना है, तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी बच्चों का काम है, बच्चों के एग्जाम्स है। अभी माता जी भी जा रहे थे, हमारे रमैया मैया प्रभु जी के जो वाइफ है वो भी कह रहे थे कि अभी बच्चे को पढ़ाना होता है, देखना होता है, तो इसलिए हम पूरा भगवान को हम नहीं अपना समय दे पा रहे। तो आपको पता है भगवान क्या है, श्रीमद् भागवतम में स्वयं सुखदेव गोस्वामी महाराज वो कह रहे हैं कि आप एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार का कल्याण करने के लिए अपने जीवन के सारे प्रयास करता है, कोई प्रयास छोड़ता नहीं है अपने परिवार के कल्याण के लिए। और भगवान कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है असल में कल्याण उसी के परिवार का होता है। कि सामान्य व्यक्ति प्रयास करता रहता है कि मेरे परिवार का कल्याण हो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं एक भक्त के परिवार का कल्याण तो वैसे ही होता। तो वो बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त है, उसकी फैमिली मेरी फैमिली है। एक भक्त की जो फैमिली है वो मेरी फैमिली है, और भगवान की फैमिली का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी फैमिली का अकल्याण नहीं करेगा। तो हम लोग जितना मर्जी एफर्ट्स कर लें अपने बच्चों के लिए, अगर भगवान चाहेंगे, अगर वो जिंदगी में कुछ बने तभी बनेंगे। आप बच्चों के कारण भगवान को छोड़, तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि भगवान कह रहे हैं मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं लाइक मी, राग छोड़कर आओ मेरे पास, तुम मुझे लाइक करो, मैं तुम्हें लाइक करूं। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे लाइक करो, मैं तुम्हें लाइक करूंगा। इससे रिलेशनशिप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट रिलेशनशिप। है किसी का ऐसा कोई रिलेशन भगवान के साथ? नहीं करते। जितना पसंद हम अपने आप को और अपने परिवार को करते हैं, उसका 0.0001% भी अगर आप भगवान में कर लो तो देखो आपके जीवन में क्या होगा। और जब हम कृष्ण से कहेंगे कि कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, भजन तो बहुत गाते हैं हम, ये वाले भजन बने हुए ना, मेरा आप क्या नहीं, वो आपके सिवा वाला भी है तो मेरा आपकी कृपा से, मतलब बहुत कहते हैं पर दिल से नहीं कहते, मानते नहीं है। जब हम कृष्ण से कहेंगे कि कृष्ण मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, तो कृष्ण भी कहेंगे तुम्हारे सिवा मेरा भी कोई नहीं। कितनी बड़ी बात है। अगर कृष्ण कह दे कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, और क्या चाहिए भाई? जीवन में और कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो संबंध होता है सही में, ये संबंध है। और दैट रिलेशन इज सो स्ट्रॉन्ग लाइक ए फेविकल बॉन्ड। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कभी नहीं टूटता। मगर यदि हम सबसे अटैच होंगे, लोगों को खुश करने का प्रयास करेंगे, कई बार हम भगवान का काम छोड़ते हैं लोगों के लिए। अगर हम सबसे अटैच होंगे लेकिन भगवान से अटैच नहीं होंगे, तो
तो ये संबंध जो है फिर टूट जाएगा, फिर भगवान को अच्छा नहीं, भगवान doesn't like it। तो इसलिए one must be attached to Krishna। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी फैमिली को छोड़ दें, हम अपने बच्चों को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। भगवान ने तो अर्जुन को कहा, अर्जुन कहता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो जंगलों में हिमालय में जाकर भिक्षा मांग के अपनी कुछ बसर कर लूंगा, गुजारा कर लूंगा, आई विल रन माई लिवलीहुड। भगवान ने तो मना कर दिया। अब यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने परिवार, अपनी फैमिली को छोड़ दो। आप यहाँ HMEL कंपनी में काम करते सब जो भी है, गुरु गोविंद सिंह गैस, जो भी, मुझे नहीं पता क्या नाम है, तो आप इस कंपनी में काम करते हैं ना? कौन कौन है यहाँ? सभी है मेरे घर। अब ईमानदारी से बताना, हाउ मेनी ऑफ यू आर अटैच्ड टू योर कंपनी? कोई भी नहीं अटैच, कोई भी अटैच नहीं है। 8 घंटे आप ड्यूटी करते हो, बस 8 घंटे से 1 मिनट ऊपर होता है भागे घर। कभी होता है कि मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और यहाँ पे लगाऊं, कोई मूर्ख होगा। सिंपल सी बात। अरे परिवार भी ऐसा ही है, परिवार में ही आपने ड्यूटी करनी है। जस्ट यू हैव टू डू योर, गिव योर ड्यूटी। बस भगवान कहते हैं ड्यूटी करो। आपका परिवार आपके ऑफिस की तरह है, डोंट अटैच। अगर आप ऑफिस से अटैच नहीं होते तो फिर इस ऑफिस से क्यों अटैच हो? वाई? भगवान कह रहे हैं क्यों हो रहे हो? तो इस परिवार को भी अपना ऑफिस मान, केवल भगवान ही अपने हैं और कोई नहीं, भगवान ही अपने हैं। और शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, सखा। पता तो सखा, सखा ही उसको कहते हैं जो आपका है। जो आपका नहीं है वो कभी सखा हो ही नहीं सकता। कठोपनिषद में इसका वर्णन दिया हुआ है कि एक पेड़ की एक शाखा पर, ये शरीर हमारा एक पेड़ की तरह है और इसकी कई शाखाएं हैं, so many organs, and these organs are the branches of that tree। शरीर रूपी उस वृक्ष की जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब शाखाएं ही हैं। और एक ऑर्गन है हमारा हृदय, एक शाखा है इस पेड़, शरीर रूपी पेड़ की हृदय। उस हृदय में, उस हृदय रूपी शाखा पर 2 पक्षी बैठे, 2 पक्षी बैठे। एक पक्षी उस शाखा पे बैठकर उस पेड़ के फल खाने में इतना व्यस्त है, सब कुछ भूल गया। कभी एक शाखा से दूसरी शाखा में जाता है फल खाने के लिए, दूसरी से तीसरी, तीसरी से 5वीं। तो वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो वो पक्षी कौन है? आत्मा है, हम लोग। हम लोग इस संसार के फल खाने में इतने व्यस्त हैं कि जो परमात्मा भगवान उसी पेड़ की शाखा पर हमारे साथ बिल्कुल निकट में बैठे हुए हैं, उसी पेड़ की शाखा पर हृदय में भगवान बैठे हुए हैं कृष्ण परमात्मा रूप में, हम देख ही नहीं रहे उनकी ओर। कितने निकट बैठे हैं भगवान। संसार दूर है फिर भी हमारा ध्यान उधर है, भगवान तो बिल्कुल पास बैठे। और भगवान सोच रहे हैं कब ये घूम फिर कर इस संसार के फल खाकर कब ये रजेगा, रजा समझो, इसका पेट भर जाएगा, तृप्ति हो जाएगी इसकी। तो काश ये मेरी ओर उन्मुख हो जाए, काश ये मेरे पास वापस आ। एक पिता भी यही कहता है, बच्चा जब घर छोड़ के गया होता है ना, तो पिता यही आवाजें लगाता है, बेटा आ जा, अब बहुत हो गया, अब घर लौटा। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं कि भाई वापस आ जाओ। हमें भी यही कह रहे हैं। क्यों? कृष्ण कह रहे हैं इस संसार में घूम रहे हुए, क्या मिलेगा इस संसार में? कब वापस आओगे? भगवान कृष्ण कह रहे हैं घर।
सो जो राग है, अटैचमेंट है, ये छोड़ना बहुत जरूरी है। संसार से तो अटैचमेंट छूट जाएगी, लेकिन अपने आप से ही छूटे। ये बहुत मुश्किल काम है। ये केवल और भगवान की कृपा से होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारी अपने आप से अटैचमेंट नहीं छूटेगी। इसे प्रेम कहते हैं। भगवान की कृपा ही भगवान का प्रेम है हमारे साथ। आपको पता है, एक प्रेमी जो होता है अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने से भी ज्यादा आसक्त होता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने से भी ज्यादा आसक्त होता है। हमारे प्रेमी कौन होने चाहिए? कृष्ण। जब हमारे प्रेमी कृष्ण होंगे, फिर हम भी उस प्रेमिका की तरह या उस प्रेमी की तरह अपने से ज्यादा आसक्त किससे होंगे? भगवान कृष्ण से। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए छत से भी कूद कर जान देने को तैयार होता है। ये प्रेम है, ये प्रेम है। ऐसा प्रेम भगवान कृष्ण के साथ होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये अटैचमेंट छोड़कर आओ मेरे पास। और दूसरा, भगवान कह रहे हैं वीत, राग, भय। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आओ तो डर छोड़कर आओ। भगवान की शरण में जो व्यक्ति है उसे डरना नहीं चाहिए। अगर आप भगवान की शरण में डर रहे हो तो ये भगवान की बेइज्जती है। दिस इज द इंसल्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान की इंसल्ट है अगर आप भगवान की शरण में आकर भी डर रहे हो। आप डर रहे हो तो मतलब है कि आपको विश्वास नहीं है भगवान, फेथ नहीं है भगवान। कृष्ण कहेंगे अरे तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है? मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूं, मैं तो संभव को असंभव कर सकता हूं। तो फिर डरने की बात क्या है? एक छोटा बच्चा मां के साथ जंगल में जाता है, मां की उंगल पकड़ी होती है और जंगल में शेर, चीते, बघियार, बड़े बड़े खूंखार जानवर दहाड़ रहे हैं। मां कांप रही है, लेकिन बच्चा नहीं कांप रहा, क्योंकि बच्चों को विश्वास है कि मैंने मां की मदद थामी। ये विश्वास होना चाहिए। एक बच्चे को बाप ऊपर फेंकता है आसमान में, फिर ऐसे हाथ नीचे करता है। कभी देखा बच्चे के चेहरे पे डर? कभी नहीं होता। उसे विश्वास है कि मेरे पिता मुझे थाम लेंगे, मुझे थाम लेंगे। इसी प्रकार हमें भी भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें अवश्य थाम लेंगे। अगर आप भगवान पर आश्रित हो तो डर भी आपसे डरेगा, डर भी आपसे डरेगा। तो श्रीमद् भागवतम कह रही है ऐसा फेथ होना चाहिए भगवान पे कि डर भी आपसे डरेगा। और भगवान कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं, पता आपको? मां शुच। कौन सा श्लोक है? आप ना बोलिए, पीछे एक श्लोक में भगवान बोल रहे हैं मां शुच अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि। यहां भगवान ने पास दिया कि मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को खत्म कर दूंगा। भगवान ने चेहरा देखा अर्जुन का कि शायद विश्वास नहीं लगता कहीं। भगवान ने डर क्यों रहा है? मां शुच। तो भगवान ने तो गीता में कह दिया कि डरो मत। और यदि आप भगवान का नाम ले रहे हो और भगवान से कनेक्टेड हो, भगवान की गीता पढ़ रहे हो, तो फिर डरने की तो बात ही नहीं है भाई। फिर काहे का डर? डरना नहीं भी भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। जैसे हम डिवी वर्शिप करते हैं, उसी प्रकार डरना नहीं भी भगवान की सेवा है।
सो यदि सही से बिना कपट के भगवान का नाम लेंगे तो डर नहीं लगेगा, और भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता तक नहीं हिल सकता। सो ये फेथ, ये विश्वास, ये श्रद्धा बहुत जरूरी है भगवान के लिए। और ये फेथ, अब प्रश्न उठता है कि ये फेथ कैसे आता है, बताइए आप। ये फेथ आता है भक्तों के साथ से, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जब हम भक्तों का संग करेंगे, सुनते सुनते, नाम लेते लेते, उनका संग करते करते हमारी श्रद्धा भगवान पर बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भय छोड़कर मेरी शरण में आओ, भय छोड़कर मेरी शरण में आओ, भगवान कह रहे हैं। और तीसरी चीज, वीतराग, भय, क्रोध। भगवान कह रहे हैं क्रोध छोड़कर आओ। क्रोध का मतलब कोई बता सकता है? क्रोध का मतलब फ्रस्ट्रेशन। जब हमारा काम नहीं होता तो फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड टेक फ्रस्ट्रेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ एंगर। टेक फ्रस्ट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू एंगर। टेंशन, that tension is converted into anger. Depression, that depression is converted into anger. तो ये क्रोध है, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी टेंशन, हमारी डिप्रेशन, ये क्रोध है। और यदि तुम, भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है टेंशन होने का, चिंता होने की कोई बात ही नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भगवान पूरी दुनिया को दे रहे, सारी दुनिया को कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो क्या वो आपको नहीं देंगे? और यदि भगवान नहीं चाहते तो आप जितना मर्जी प्रयास कर ले, आपको देश का राजा आपको वो चीज दे भी जाए तो क्या होगा? कहीं और चली जाएगी। ऐसी स्टोरीज भी है। ऐसे कोई गरीब आदमी था, उसने क्या किया, जो हदवाना होता है, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, तो उसमें सोने के मोहरे डाल के पीठ पे रख के बंद करके दे दी। उसने कहा यार राजा कितना मूर्ख है, इतना बड़ा राजा मुझे ये हदवाना ही देना, तो मैं तो गरीब आदमी था, इससे कुछ मांगने आया था। अब उसकी किस्मत में नहीं लिखी थी, उसने वो फेंक दी। वो किसी के हाथ में लगी, किसी गरीब आदमी के, तो उसके कर्मों में लिखा होगा। अगर भगवान नहीं चाहते तो आप जितना मर्जी प्रयास कर लें, नहीं मिलेगी आपको। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो, भाई मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जैसे आप इस कंपनी में काम करते हैं, तो प्रभु जी आज मुझे कमाने लेके गए, तो मुझे दिखाया कि ये कंपनी ने हमें ये चीजें प्रोवाइड की है, ये अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउस है, यहाँ पे ये क्लब है, यहाँ पे ऐसे ऐसी गेम्स है, हमने सारी देखी, ठीक है। तो कंपनी, अगर एक प्राइवेट कंपनी आपको घर बार रहने के लिए जरूरी चीजें आपको प्रोवाइड करवा सकती है। मेरा बेटा अमेज़न में, तो उनको कंपनी इतना कुछ देती है कि आप अमेज़न नहीं कर सकते। रेंट उनको मिल रहा है रहने के लिए, गाड़ी का पेट्रोल उन्हें मिल रहा है, मोबाइल का खर्चा उन्हें मिल रहा है, ठीक है। एक कार्ड उनका बना हुआ है, उस कार्ड में आप कहीं से भी राशन खरीद सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके उस कार्ड से आप कुछ भी खा सकते हैं। लैपटॉप उनका थोड़ा सा हल्का सा भी खराब होता है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, एक सिस्टम बना हुआ है, आप वहाँ पे वो पंच करो अपना कार्ड, तो वहाँ लैपटॉप पड़े हैं, आप लैपटॉप लेके घर आओ। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी इतना कुछ कर सकती है,
हमारी भी एक कंपनी है, आप उसमें शामिल हो। और हमारी कंपनी का नाम है हरे कृष्णा कंपनी। भगवान कहते हैं कि मेरी भी एक कंपनी है, हरे कृष्णा कंपनी। और आप कृष्ण के लिए काम करके तो देखो, फिर देखो भगवान क्या क्या चीजें आपको देंगे, आपसे संभाली नहीं जाएगी। स्टोरी आती है, मृगारी शिकारी था, वो पशुओं को, जानवरों को इस प्रकार मारता था कि वो तड़प तड़प कर कई कई दिन तक तड़पते रहते थे, फिर जाके उनकी मृत्यु होती। सुनिए आपने कहानी। तो वो कई कई दिनों तक तड़पते रहते। नारद मुनि जी बस जंगल में से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कौन है यार, जानवरों को इतना तड़पा तड़पा कर मार रहा है। तो उन्होंने आवाज दी तो मृगारी आया सामने। उन्होंने कहा, अरे भैया तू क्या कर रहा है, तू इनको तड़पा तड़पा के मार रहा है, अगर मारना ही है तो सीधा ही मार दे। वैसे तो सीधा मारना भी बहुत घोर पाप है। तो नारद मुनि ने उन्हें प्रीच किया, उन्हें कहा कि तुम छोड़ ये काम। उसने कहा कि मेरा ये तो पुश्तैनी काम है, मेरे दादा परदादा यही काम करते थे, हमारे घर का गुजारा तो शुरू से इसी काम से चलता है। अगर मैंने ये काम बंद कर दिया तो हमारे घर की तो रोटी बंद हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा, चिंता मत कर, तू भगवान के लिए काम कर, भगवान तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवाएगा। तो क्या हुआ, उन्हें मंत्र दे दिया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। 7 दिन अपने घर के जो कोर्टयार्ड होता है उस पर बैठकर, वो बरामदा जिसे कहते हैं, तो वहां बैठ के वो जप कर रहे थे। 7 दिन देखा, 7वें दिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनका घर का सारा जो आंगन था वो राशन से भरा। तो भगवान तो सब, मेरे ख्याल आपको छिपली की स्टोरी नहीं सुनाई? छिपली की तो यही स्टोरी है कि भगवान उसको दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं देते। तो इंसान सोच ही नहीं सकता कि भगवान कितना दे देंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि 3 चीजें मत करो। कौन कौन सी? राग, भय और क्रोध। यदि आपने ये 3 चीजें की तो वो भगवान का जो आपके साथ फेथ वाला रिश्ता है वो ब्रेक हो गया। अगर भगवान की भक्ति करके भी आप ये 3 चीजें कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वो फेथ जो मेरे साथ आपका रिश्ता फेथ के कारण जुड़ा हुआ है वो ब्रेक कर देगा। मतलब आपका भगवान से संबंध टूट गया है। तो आप भगवान को छोड़कर किसी और को लाइक करोगे, भगवान कहेंगे कि तो अच्छा संबंध है। कि मुझे छोड़कर आप अपनी प्रेमिका को छोड़कर किसी दूसरी को अगर पसंद करेंगे तो प्रेमिका को अच्छा नहीं लगा, हमारे प्रेमी तो कृष्ण है। आप टेंशन में हो, भगवान कहेंगे कि ये अच्छा संबंध है। मेरा वक्त टेंशन में कभी हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहेंगे क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? यदि हम ये 3 चीजें करेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन है आप सबसे कि भाई ये 3 चीजें छोड़े कैसे? ना आसक्ति छूटती है, डर तो लगता है। आज जितने माता जी बैठे हैं, अभी यहाँ छिपकली आ जाए सब भाग जाएंगी यहाँ से। ऐसे ही होगा। कॉकरोच आ जाए, कोई मेरा लेक्चर नहीं सुनेगा, जहां पर हफड़ा तफरी मच जाएगा। ऐसे ही होगा ना। और सभी डरते हैं, ये छोटी छोटी चीज से डरते हैं। कॉकरोच, छिपकली, तो बड़ी बड़ी जो भय होते हैं उसकी तो बात ही कुछ और है। डर तो लगेगा ही। और जब पैसे कम होंगे, घाटे पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? टेंशन भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। फिर घर में पति पत्नी की लड़ाई होती है। पति पत्नी की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है, जब पैसे नहीं बच रहे तो सीधा आदमी पत्नी पे जाके बरसता, तू नहीं बचा। ऐसे होता है, लड़ाई होती है। तो भैया कैसे छोड़े इन्हें? राग, भय और क्रोध को छोड़ना है। कृष्ण कह रहे हैं भाई कि मेरी शरण तो तभी मिलेगी, मेरी शरण में आना है, राग, भय, क्रोध छोड़ के आओ। भगवान ने तो कह दिया
लेकिन प्रैक्टिकली करे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि प्रैक्टिकली करे कैसे। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान टेक्निक बता रहे हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान टेक्निक बता रहे हैं। पहलो ज्ञान तपसा। भगवान कहते हैं 2 चीजें कर लो बस, ओनली 2 थिंग्स। टेक्निक है, कितनी सुंदर टेक्निक भगवान ने बताई है कि 2 चीजें कर लो, अपने जीवन में अप्लाई कर लो। सबसे पहले भगवान कह रहे ज्ञान, नॉलेज लो। कैसे? भगवत गीता पढ़ो। देखो बात भगवत गीता की आ रही है हर जगह। अगर पढ़ नहीं सकते सुन लो। तभी तो हमने यहाँ पे लेक्चर अरेंज किया कि आप सुन ले कम से कम। ज्ञान सूर्य की तरह होता है, और जब सूर्य का प्रकाश उदय होता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, कितना भी घना हो, एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ वो खत्म हो जाता है। और वो छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश ना केवल आपको रास्ता दिखाता है, सभी को रास्ता दिखाता है। कहते यदि आप अपना उद्धार कर लो, यदि आपने अपना उद्धार कर लिया तो सबका उद्धार हो गया। हम कहते हैं मैं उसको सुधार दूं। अरे सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपना उद्धार करना है। अगर आप अपने आप को उठाना सीखे तो दूसरों को भी उठाना आ जाएगा। सबसे जरूरी अपने आप को उठाना सीखना है। आमतौर पे क्या होता है, हम लोग अपने पे वर्क नहीं करते, दूसरे पे वर्क करते। सबसे जरूरी है अपने पे वर्क करो। अपना उद्धार करेंगे, बाकी का उद्धार अपने आप होगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। नॉलेज लेने का मतलब क्या है? ये प्रश्न है, आपसे पूछने थे, टाइम की कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो लेक्चर मेरा भी काफी बड़ा है। नॉलेज लेने का मतलब क्या है भाई? कल आज शाम को क्लास लगाई माता जी ने, जिन लगाई हाथ खड़े करिए। आज आपने नॉलेज ली है। क्यों ली है? क्योंकि आज आपके डाउट्स क्लियर है। नॉलेज लेने का मतलब है आपके संशय खत्म होने चाहिए। वही नॉलेज है, वही ज्ञान है जो आपके सारे डाउट्स मिटा देता है। और उसके लिए कौन है आपके पास? भक्त हैं, साधु हैं। साधु का कार्य ही ये है कि वो अपने संपर्क में जो भी आता है उसके माइंड से सारे डाउट्स जो है वो खत्म करते हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कितनी नॉलेज ले सकते हो मेरी भक्ति की, ले लो। ये जन्म द्वारा नहीं, you will never get back again this human form of life. कभी नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म। हाँ टाइम लगता है। Rome was not built in a day. अगर आप सुनते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, एक ना एक दिन आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए रेगुलरली आपको क्लासेस में आना पड़ेगा। रेगुलरली भगवान के भक्तों के मुख से सुनना पड़ेगा। फिर क्या होगा? आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। और डिवोटीज के पास जाओ, उनसे डाउट्स क्लियर करो, उनसे प्रश्न पूछो। आपको पता है सनातन गोस्वामी जब फर्स्ट टाइम महाप्रभु से मिले, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था? मम किम, मैं कौन हूं? लोग कहेंगे पागल है यार, ये पूछ रहे मैं कौन हूं। उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि मैं कौन हूं। कहते ये नॉलेज लो कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, ये संसार क्या है, भगवान ने ये संसार बनाया ही क्यों है, हम इस संसार में दुख क्यों भोग रहे हैं। ये नॉलेज लो, इस प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, भक्तों से पूछो, ना कि हम दूसरी नॉलेज लेते रहते हैं। ये नॉलेज तो कहीं भी मिल जाएगी।
इसे कहते हैं नॉलेज। और दूसरा है वो ज्ञान तपसा। दूसरा मेथड टेक्निक बता रहे हैं कि ज्ञान लेकर आपके राग भय और क्रोध समाप्त हो जाएंगे। जब भक्ति की नॉलेज देंगे तो ये चीजें अपने आप ही चली जाएंगी, स्वतः ही। आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी कह रहे हैं तपसा। भगवान कह रहे हैं हाँ भी सिर्फ नॉलेज देने से भी काम नहीं बनेगा, थोड़ी सी आपको तपस्या भी करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कल मैंने बात की थी ना परिश्रम की। मैंने पा फा बा भा मैं सबसे पहले मैंने परिश्रम की बात की थी। जो परिश्रम की बात मैंने कल की थी वो आपको संसार के बंधन में बांधता है। और जिस परिश्रम की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद ब्रह्म सौख्यम। कौन सी परिश्रम की बात कर रहे हैं महाराज विष्णुदेव? तपस्या। तपस्या की बात कर रहे हैं। अब तपस्या का मीनिंग मोस्ट ऑफ द पीपल तपस्या का मीनिंग ही गलत निकालते। अब तपस्या क्या? क्या एक टांग पे खड़े होकर भगवान के नाम का जप करना तपस्या है? क्या नंगे पांव चलकर भगवान के मंदिर जाना तपस्या है? ठंडे पानी में खड़े होकर भगवान का भजन कीर्तन करना तपस्या है? पहाड़ों में जाकर भगवान का भजन कीर्तन करना क्या तपस्या है? भगवद गीता की दृष्टि से तपस्या कुछ और है। भक्ति की दृष्टि से ये तपस्या नहीं है। गीता की दृष्टि से तपस्या है सतत समर्थयो विष्णु विस्मृति न जायते। कि तपस्या क्या है? सतत समर्थयो विष्णु, कि सदैव भगवान कृष्ण का भगवान विष्णु का स्मरण करो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। यही नहीं होता। अब प्रश्न फिर आपसे पूछना था, मैं ही जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि सदैव स्मरण कैसे होगा? भगवान का स्मरण कैसे होगा? सिंपल, ये हमने गले में ऐसे नहीं पहनी हुई। भगवान का नाम लेकर, जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। यही सबसे बड़ी तपस्या है। 24 घंटे भगवान का नाम ले और नाम के द्वारा भगवान का स्मरण होता है। जब नाम लेते हैं तो भगवान का स्मरण होता है। बस सिंपल है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ये नाम लेना, कम से कम 16 माला तो जरूर करो। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था तो जो 1 लाख पति है मैं उसके घर में ही प्रसाद ग्रहण करूंगा। कहने का मतलब था आई विल डिलीवर ओनली दैट पर्सन हु इज लाखपति। तो उनके एक मित्र थे, कोला बेटा श्रीधर, तो उन्होंने कहा भगवान मैं तो मेरी तो कमाई रोज की 1 पैसा 1 रुपया बनी 1 जो भी था, तो मैं तो 1 लाख पति तो हूँ नहीं। भगवान ने कहा मेरा मतलब ये है कि जो रोज 1 लाख हरि नाम जप करेगा मैं उसी के घर जाके प्रसाद ग्रहण करूंगा, उसी का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि 64 माला, तो प्रभुपाद ने उसको चेंज किया कि शास्त्रों में वर्णन है अगर कोई एक ग्रंथि भी कर लेता है, पूरी की एक ग्रंथि, तो उसको 64 माला का फल मिल जाता है। एक ग्रंथि का मतलब होता है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। 64 का 1/4 16। तभी प्रभुपाद ने ये मैजिक नंबर दिया है कि 16 माला आप हरे कृष्ण महामंत्र की जप करें तो आपको 64 का ही फल मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु आपको अवश्य आपका उद्धार करेंगे। तो ये सबसे बड़ी तपस्या कुछ नहीं करना, सदैव भगवान को अपने मन में रखना है, बस ये है तपस्या। ये तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है। कलयुग में यही नहीं होता कि मन में सब कुछ रहता है, मन में भगवान नहीं रहता, भगवान का स्मरण नहीं रहता। और कलयुग में हर चीज आपको भगवान को भुलाने के लिए तैयार खड़ी है। आप बाहर निकल जाओ, अभी बठिंडा चले जाओ, सड़कों पर गंदे गंदे पोस्टर लगे, इंटरनेट खोलो,
आप देख ही नहीं सकते। फेसबुक, इंस्टाग्राम आप खोल ही नहीं सकते। और आपके फैमिली मेंबर्स, बच्चे ही नहीं आपको भगवान की भक्ति करने देते, उसकी पढ़ाई बीच में अड़े आ रही। मतलब फैमिली मेंबर्स तक भी खड़े हैं आपको भगवान से दूर करने के लिए। रियलिटी है, कल युग में हर चीज आपको भगवान से दूर कर रही है, भगवान की भक्ति से दूर कर रही है। और फिर ऐसे कल युग में जो वहां पे हर चीज भगवान से दूर कर रही है, और सबसे बड़ी तपस्या है 24 घंटे अपने मन में भगवान को रखना। इससे बड़ी तपस्या ही नहीं है। एक टांग पे खड़े होना मामूली सी बात है, कोई भी एक टांग पे खड़ा होके कर सकता है। लेकिन 24 घंटे, और उस कल युग में जहाँ हर वस्तु आपको भगवान से दूर कर रही है, फिर भी आप 24 घंटे भगवान को अपने मन में रख रहे हैं, ये तपस्या। खाना पीना तो कोई भी छोड़ देगा। आज एकादशी है, अब मुझे कहो कि 2 दिन कुछ नहीं खाना, पर 3 दिन आपको 4 दिन बिना खाए रह के दिखा सकते। लेकिन अगर आप मन में 24 घंटे आपने भगवान को रख लिया, तब कहेंगे कि आप भक्त हैं। यही सबसे बड़ी तपस्या। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप सबसे बड़े तपस्वी हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह के वातावरण में भगवान को मन में रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह इतने विकार है, फिर भगवान को अपने मन में रखना, इट्स अ बिग चैलेंज। और भगवान को मन में 24 घंटे रखने के लिए सबसे बड़ी हेल्प क्या है? भगवान को हेल्प करते हैं, और सबसे बड़ी हेल्प ये है भगवान का नाम। यही नहीं होता, हम 4 माला से सेटिस्फाई हैं। मैं 4 माला कर रहा हूँ प्रभु जी, 4 माला कर रहा हूँ मैं आज। और कितने हम फख्र से, कितने हम प्राउडली फील करके कहते हैं प्रभु जी मैं 4 माला कर रहा हूँ। प्रभु जी भी पता है कि अभी तो कुछ नहीं कर रहे, प्रभु जी भी कहते हैं ओके बहुत। लेकिन कि बहुत कम है। 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे तभी हमारी तपस्या होगी, तभी वो हमारी हेल्प होगी कि हम मन में हर समय भगवान को रख सकें। ये तपस्या है। हमारे प्रभु जी हमको रास्ते पे ले आए। बिल्कुल, ही इज ग्रेट। ठीक है, इसलिए उठते बैठते नाम लेते रहो। ये नहीं है कि आप गाड़ी में जा रहे नाम नहीं ले सकते, आप खाना बना रहे हो क्या नाम नहीं ले सकते? ले सकते हैं। कौन कहता है कि उस समय आप माला पकड़ो? भाई माला पे 16 माला कर ली, ठीक है, इट्स ओके। वो तो हमने एक वचन दिया अपने गुरु को कि कम से कम 16 माला करेंगे। कम से कम कहा है, 16 नहीं कहा। तो आप उठते बैठे सोते जागते खाते पीते दफ्तर जा रहे हैं, जब भी आपके पास फ्री टाइम है भगवान का नाम लेते रहो। और अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं तो उस काम को भी भगवान की भक्ति समझो, तभी वो काम भी सही होगा। वो भी एक तरह की भगवान का नाम लेना है। हम लोग कई बार काम भी नहीं करते पूरा अच्छी तरह। तो 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहेंगे ना, तो आपको फिर भगवान का स्मरण रहेगा। और दूसरा तपस्या कैसे होती है? एक तो तपस्या मैंने बता दी कि हर समय मन में भगवान होने, तभी तो भगवान ने कहा मन मना मेरे मन वाला हो जाए। भगवान कहते हैं कि जब तेरे मन में मैं हूँगा, बस फिर देख माम एव ऐश्यसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी, फिर मैं तुम्हें अपना धाम प्रदान कर दूंगा। भगवान तो कह रहे मन मना। तो दूसरा तपस्या वो है सबसे मुश्किल, वो है ये इससे भी मुश्किल, साधु संग करना। साधु संग करना बहुत मुश्किल है। जो साधु होते हैं ना, आपकी उनसे हमेशा खिटपिट रहेगी। अभी तो नए नए है ना प्रभु जी, मैं इनको बता रहा था, हमें तो 15-16 साल हो गए। धीरे धीरे जिन लोगों को आप भक्त बना रहे हैं ना, एक दिन वो होंगे आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। क्योंकि
साधुओं के बीच रहना बहुत मुश्किल है। साधु आपकी टोका टकाई करेंगे, ठोकेंगे आपको। कहते ना कि अगर आपने वो पत्थर, जो पत्थर हथौड़े और छेनी की मार को सह लेता है, जो पत्थर हथौड़े और छेनी की मार को सह लेता है, वही मूर्ति होता है। जो पत्थर हथौड़े और छेनी की मार नहीं सहता, वो फर्श का पत्थर होता है, पाँव के नीचे आता है। साधु वो होते हैं जो हथौड़ी और छेनी की मार आपको मारते हैं। जिसने सहली वो तो बन गया भक्त। जिसने कहा ये कौन है, ये तो कहा हमारे साथ ही घूमते फिरते थे, आज बड़े बन गए, ये भक्त बन गए, हमें सिखा रहे हैं। तो साधु संग करना बहुत मुश्किल है। अभी तो आप नए नए हो, 2-3 साल बाद फिर पता चलता है कि भाई ये बहुत मुश्किल है। साधु क्या करता है, एक खेत होता है ना, खेत में जब फसल आप बोते हैं तो उस फसल में साथ साथ, कुछ पंजाबी में कहते हैं बेलोड़े पौधे, खरपतवार भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वीड्स। तो वीड्स उगते हैं और जो माली होता है, किसान होता है, उसको पता है कि अगर मैंने अपनी फसल को बढ़ाना है तो वीड्स को निकालना है। इसी प्रकार एक साधु वो भी जानता है, अगर मैंने लोगों का कल्याण करना है, उन्हें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाना है, उनके अंदर जो विकार है उनको उखाड़ के फेंकना है। तो जब साधु आपके विकारों को उखाड़ने का प्रयास करते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। फिर हमें लगता है कि ये आदमी बहुत गंदा है। तो साधु के साथ रहना, साधु की बात को मानना सबसे बड़ी तपस्या है। ये सबसे बड़ी तपस्या है। तो इस प्रकार इस तपस्या को करने के लिए आपको अपने मित्र छोड़ने होंगे जो आपकी वाहवाही करते रहते हैं, ऐसे मित्र छोड़ने होंगे। तो इस प्रकार ज्ञान तथा तपस्या से हम बहुत जल्दी राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और फिर हमें क्या मिलेगी, भगवान की शरण मिल जाएगी, भगवान का आश्रय प्राप्त होगा। तो जैसे ही हमें भगवान का आश्रय प्राप्त होगा, आगे भी लाइन है, पूता मत भावम आगता। पूरा श्लोक तो पढ़ा ही नहीं, अभी हमने पूरा किया ही। कि जब आपको भगवान का आश्रय मिल जाएगा तो पूता का मतलब पवित्र, तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब फिर प्रश्न है, पवित्र मन का क्या अर्थ है? पवित्र मन का अर्थ है कि जिस मन में बुरी भावना ही नहीं आ रही, जिस मन में बुरे विचार नहीं आ रहे, जिस मन में लोभ नहीं आ रहा, जिस मन में काम, क्रोध, मोह नहीं है, वो मन जो है, वो हृदय पवित्र है। और जैसे ही हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो हम भगवान जैसे भगवान तो नहीं बनेंगे, भगवान जैसे बन जाएंगे। जैसे एक पिता होता है ना, अगर उसका पुत्र में पिता जैसी क्वालिटीज होती है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अपने पिता पे गया, पिता जैसा। तो भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है, बताइए कोई, बस मेरा खत्म है। भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान का सबसे बड़ा गुण है, भगवान के संपर्क में जो कोई भी आता है, भगवान जब अपनी मैया के साथ दीपावली के दिन यमुना नदी में दिए तारने के लिए गए, तो जब भगवान कृष्ण ने अपनी मैया से उंगल छुड़वा ली तो कुछ घंटे बाद मैया को याद आया, अरे मेरे साथ तो कृष्ण भी थे, मेरी उंगल पकड़ के आए। तो मैया ने देखा वो सीढ़ियों पर किनारे जो लोग दिए तरा रहे हैं, वो उनको उठा के सीढ़ियों पे किनारे रखता जा। मैया ने कहा मूर्ख क्या कर रहे हैं, लोगों को बहम पड़ जाएगा। लोगों को तो लोग तो बहम करते हैं, अरे मैंने दिया तराया, उसने उठा के यहाँ सीढ़ियों पर रख दिया। तो भगवान ने बड़े भोले से कहा कि मैया जो दिया मेरे पास से होकर गुजरता है ना, मैं उसे किनारे अवश्य रखूंगा।
हम लोग भी दिए ही हैं। जो भगवान के पास से होकर निकलेगा, भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। तो ये सबसे बड़ा भगवान का गुण है कि भगवान अपने भक्त का कल्याण करते हैं। तो ये क्वालिटी हम में आ जाएगी फिर कि हम भी दूसरों का कल्याण सोचेंगे, दूसरों का उपकार सोचेंगे। कहते ना, क्या था, भारत भूमि ते हिले जन्म याद मनुष्य जन्म याद। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म याद कर, क्या था, मनुष्य जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कहते जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया, उसकी ड्यूटी बनती है अपना जीवन सार्थक करे। जन्मजार केवल अपना ही जीवन नहीं है, दूसरों का भी जीवन सार्थक करे, उनका भी कल्याण करे, कर परोपकार। और सबसे बड़ा कल्याण क्या है? भगवान की भक्ति दे देना किसी को। तो जब आपका हृदय पवित्र होगा, फिर आप कहेंगे कि ये भी भगवान का भक्त है। इस प्रकार हम पवित्र हुए, हमारे मन में भगवान के प्रति भावनाएं आ जाएगी। अभी भावनाएं नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। और जब हमारा मन पवित्र होगा, फिर भगवान के प्रति भावनाएं आ जाएगी। भगवान आपको अपने लगने लगेंगे। अभी भगवान आपको अपने नहीं लग रहे, फिर आपको भगवान अपने लगने लगेंगे। फिर आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सबको ग्लोरीफाई करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे। इसे पवित्रता कहते हैं। सो ऐसे पवित्र मन से, ऐसे पवित्र मन में भगवान आ जाएंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो जीवन का लक्ष्य है। फिर ऐसे पवित्र मन में भगवान आ जाएंगे। और जहां भगवान आ गए, जहां भगवान आ गए, वहां ना दुख है, ना तकलीफ है, ना शोक है, ना भय है, ना राग है। वहां पर क्या है? शांति है, आनंद है, संतुष्टि है। यही है, यही श्लोक का लक्ष्य है। भगवान ने अगर जो श्लोक बोला है, वीत राग भय को, भगवान कहते हैं कि ये तीनों चीजें छोड़कर मेरे पास आओ, फिर मैं आपको अपने आश्रय में लूंगा। और टेक्निक भी बता दी भगवान ने कि छोड़नी कैसे है। बहवो ज्ञान तपसा। तो तीन चीजें। सबसे पहले आपको प्रश्न है, क्या करना है? माता जी बोले क्या करना है? ज्ञान लेना है, तपस्या करनी है। तपस्या का मतलब भगवान का नाम लेकर उन्हें अपने मन में रखना है। ठीक है, पहला आपको मैं रिवाइज भी करवा दूं। करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है? ज्ञान लेना है, तपस्या करनी है। तपस्या का मतलब भगवान का नाम लेकर भगवान को अपने मन में रखना है। फिर उससे क्या होगा? बोलिए, उससे क्या होगा? जब हम ज्ञान लेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान का नाम लेकर भगवान को अपने मन में रखेंगे, उससे क्या होगा? राग, भय, क्रोध जाएगा। राग भी गया, भय भी गया, क्रोध भी गया। और उससे क्या होगा? जब राग भी गया, भय भी गया, क्रोध भी गया, उससे क्या होगा? भगवान का आश्रय मिल जाएगा। तो तीन चीजें ही है। तो आप अगर ये याद रख लो तो अवश्य हमें भगवान का आश्रय मिलेगा। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछने थे, लेकिन लेक्चर समय की पाबंदी के कारण तो मैंने आज पूछे नहीं आपसे। हरे कृष्ण। आपका भी अगर कोई किसी का प्रश्न है तो अगर टाइम है तो देख लो प्रभु जी। हाँ जी, माइक